नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बार बताएंगे? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे दोस्त। जल्दी से एक बार आ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बढ़िया है, एकदम मस्त है। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे क्लास से। चलो बच्चों, जल्दी से एक बार जुड़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे साथी सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया एकदम मस्त हैं। विशाल कुमार, पंकज कुमार, राजभर, लखन, पासी, किशन गुर्जर, रवि चावड़ा, छोटू कुमार, नितिन वर्मा। हेलो सर जी, मैं जय हिंद भाई, जय हिंद, मैं अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे आशा करता हूँ। खुशबू, गुड आफ्टरनून। चलिए प्यारे बच्चों, तो आइए दोस्तों, चलते हैं फिर हम क्लास की तरफ। कल हमने 45 शब्द पढ़े थे बेटा, 45 विलोम पढ़े थे। आज उससे आगे चलते हैं और अच्छे से लगभग जितने भी हो पाएंगे उतने शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, आक्रमण का विलोम मुझे बताएंगे सभी दोस्त, क्या होता है? आक्रमण का विलोम बताइए बेटा, क्या होता है? आक्रमण, भाई आक्रमण तुम पर किया गया तो तुम क्या करोगे? अपना बचाव करोगे, है ना? ठीक है, हसमत अली है, अंशिका गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, बिट्टू, सत्या, सौरभ, गुर्जर सभी को नमस्ते भी, अंगद। ठीक है, तो बेटा आप क्या करेंगे? आप अपना बचाव करेंगे, जिसे हम रक्षा बोलते हैं, है ना? तो आक्रमण का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रक्षा। ठीक है बच्चों, जिसे हम देसी भाषा में बचाव भी बोलते हैं, बचाव। ठीक है ना? वेरी गुड, तो याद रखेंगे अच्छे से आप लोग। मॉक टेस्ट में 75 नंबर आ सही हैं। अच्छा धीरज, बहुत बढ़िया भाई, आगे भी अच्छे होंगे ऐसे ही। ठीक है, आगामी, आगामी का मतलब क्या होता है बेटा? आने वाला, है ना? आगामी का मतलब आने वाला, और जो बेटा बीत चुका है वो समय हमारा कट गया है, तो प्यारे बच्चे उसे क्या बोला जाता है? उसे हम बोलेंगे विगत। विगत का मतलब है बीता हुआ। विगत का मतलब क्या है बच्चों? बीता हुआ। ठीक है भाई, याद रहेगा आपको ये अच्छे से। तो आगामी आने वाला, विगत बीता हुआ। ठीक है बच्चों, मनीषा शेखावत, बेटा अन लगाकर नहीं बनेगा ये, है ना? हर शब्द अन लगाकर नहीं बनता। ठीक है बच्ची, याद करो सारी चीजों को और जब आंसर करिएगा। आगे आता है प्यारे बच्चों आदर। आदर क्या होता है? सम्मान। ठीक है ना? तो इसका आप अन लगाकर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा अनादर, अनादर। ठीक है ना? और सम्मान का विलोम क्या हो जाता है बेटा? अपमान, है ना? सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। तो इस प्रकार आपको आंसर करने हैं। ईमानदारी, ईमानदारी होती है बेटा सत्यनिष्ठा। जो हमने कह दिया सो कह दिया, हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। हमें अंदर ईमानदारी का एक अच्छे से हम अपना एक उदाहरण देते हैं उसको, और हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो बेटा इसके लिए क्या बताएंगे आप लोग? सत्यनिष्ठा नहीं होगी, आप इसके लिए बताएंगे बेईमानी। क्या बताओगे बच्चों? बेईमानी। ठीक है, बेईमानी। वेरी गुड, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। आगे आता है बच्चे उन्नत। उन्नत का मतलब होता है उठा हुआ, तो इसका विलोम गिरा हुआ आएगा भाई। उठा हुआ, उठा और गिरा। तो बच्चों आपको याद रखना है, उन्नत का विलोम क्या होता है? अव लगा करके आप इसका विलोम बना देंगे अवनत। अवनत मतलब गिरा हुआ। ठीक है बच्चों, आगे आगे आता है बेटा उधार। उधार किसे कहते हैं? उधार तो एक मंगनी है। तो आपने किसी से कोई चीज मांगी तो बेटा आपने उससे कर्ज किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उधार का विलोम होता है जब हम कोई नगद पैसे देकर के कोई चीज उससे खरीदते हैं, तो बच्चों आप क्या कहेंगे? नगद। उधार नहीं, नगद। आप पैसे देंगे और वह वस्तु खरीद लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना भैया, ध्यान रखना। हितेश सिंह ऐसे नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, आपने बोल दिया निराधार। निराधार का मतलब तो ये होता है कि भाई कोई भी काम बेगर इंसाफ क्यों हो रहा है, निराधार वहां पर तो पाप चल रहा है, कानून कोई नियम नहीं, हमेशा जो व्यक्ति अपना होता है उसका काम करा रहा है, निराधार झूठ चल रहा है ना। आइए आगे आता है बच्चे उपकार। उपकार होता है भलाई, और बेटा भलाई का विलोम आप जानते हैं बुराई होता है ना, अच्छाई का भी बुराई और भलाई का भी बुराई। तो प्यारे बच्चों सर कल का वीडियो नहीं है, अच्छा अखिलेश ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, तो बेटा हम चेक करवा लेंगे एक बार। तो प्यारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा, अपकार, याद रखेंगे आप लोग अपकार, और भलाई का विलोम क्या हो जाएगा, बुराई। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से। आगे आता है बेटा उल्लास। उल्लास होती है खुशी, ठीक है ना, खुशी मतलब एकदम हम जैसे कि मान लीजिए एकदम पूरा प्रफुल्लित होकर के कोई मजा ले रहे हैं, बिल्कुल जीवन में खुशी है ना, नौकरी मिलने के बाद ये स्थिति आती भी है। तो बेटा उल्लास का विलोम क्या हो जाएगा, विषाद, है ना, और खुशी का विलोम क्या हो जाएगा, दुख। ठीक है बच्चों, विषाद, विषाद, शोक, दुख, है ना, निराशा, ये सभी एक दूसरे के समानार्थ हैं। ठीक है ना, दोस्त लेकर पैसा नहीं देते, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, उपकार कर दिया। ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित का मतलब होता है ऊपर लिखा, जो दिया हुआ है, और इसके लिए नीचे लिखे हुए को क्या बोलते हैं बच्चों, सर सच्ची नहीं है कल की वीडियो, सूरज बेटा नहीं है तो एक बार चेक कराऊंगा मैं उसे क्यों नहीं है। ठीक है भाई दीपक राम राम भैया। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको बोला जाता है अधोलिखित, नीचे को लिखे को अधोलिखित, अधोलिखित। ठीक है, नीचे लिखे को बोला जाता है अधोलिखित। अब होता है उन्मूलन। उन्मूलन होता है मेरे बच्चे उखाड़ना। मान लीजिए कोई भी आपने पौधा लगाया और किसी बच्चे ने आकर के उसको उखाड़ा और फेंक दिया, तो उसका उन्मूलन कर दिया, और आपने उस पौधे को रोपा था, है ना। तो प्यारे बच्चे आप जानते हैं इसका विलोम क्या हो जाएगा, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। रोपण मतलब मेरे बच्चों आप जानते हैं रोपण का मतलब क्या होता है, पौधे को लगाना अच्छे से, है ना, बिल्कुल। ठीक है भैया। हाँ, आगे आता है बेटा अधम, सॉरी उधम। उधम कौन होता है, प्रियतन, जो मेहनती व्यक्ति होता है, परिश्रमी होता है ना। तो बच्चों इसके आगे आप क्या बताएंगे, निरुधम। निर लगा करके बच्चों आप इसका विलोम बना देंगे निरुधम, भैया बिल्कुल मेहनती नहीं है, निरुधम। ठीक है बच्चे, निरुधम, इस प्रकार। तो बच्चों एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे इसका आप लोग, है ना। क्लास है सर ऐसे ही बोल रहे हैं, अच्छा है तो भाई फिर तो भी मत बोलो ऐसे यार, जब क्लास है तो फिर तो मैं ही बोलना चाहिए आप लोगों को। तो बच्चों आक्रमण का रक्षा, ठीक है, आगामी का विगत बीता हुआ, आदर का अनादर, ठीक है बच्चों, ईमानदारी का बेईमानी, उन्नत का अवनत, ठीक है, उधार का नगद, उपकार का अपकार, उल्लास का विषाद, ऊपर लिखित का बेटा अधोलिखित, उन्मूलन का रोपण, उधम का निरुधम। तो बात याद रहेगी, एक एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर करना। अधम तो बेटा नीच होता है राजेश, अधम का मतलब होता है नीच, अधम का विलोम उत्तम होता है। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम बेटा अनिल आप यहां से देखिए, कोई बच्चा बताओ कि भाई किसी भी बच्चे को और दिक्कत आ रही है क्या, वॉइस में किसी और अन्य बच्चे को दिक्कत आ रही है, एक बच्चे को दिक्कत आ रही है प्यारे दोस्तों। अच्छा वर्णमाला के नीचे दिखा रहा है अंशिका, वेरी गुड बच्ची, बेटा तो सब दो लोग देख लीजिएगा, वर्णमाला के नीचे ये टॉपिक आपको मिल रहा है। ठीक है चलिए बच्ची, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा उपजाऊ। उपजाऊ जैसे तुमने देखा होगा किसी किसी भूमि में बहुत ज्यादा फसल होती है, और कोई कोई भूमि ऐसी होती है बंजर होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता यार। वॉइस फट रहा है आदित्य मौर्य, बेटा मेरी आवाज में थोड़ा बेस भी ज्यादा है यार, इसलिए हो सकता है ये जरजराहट की आवाज जन्म ले रही हो। ठीक है चलो, तो बच्चों उपजाऊ का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चे, बंजर। जो भूमि बंजर है उसमें बिल्कुल पैदावार नहीं होती, वो बेकार भूमि है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ऊपर, ऊपर का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर का विलोम नीचे हो जाएगा, उल्टा ही तो बताना है। सर वॉइस क्लियर है, चलो बच्चे बहुत अच्छी बात है भाई। तो ऊपर का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, नीचे होता है बेटा, नीचे।
ऊपर का विलोम नीचे। उचित, उचित, उचित वो उसको बोला जाता है जो चीज उचित है, ठीक है, कि भाई ये काम उचित है, इसे आप कर सकते हैं, इससे कोई बुराई नहीं मिलेगी आपको। और बेटा अनुचित का मतलब होता है जो काम ठीक ना हो, है ना, उसे हम करते कहते हैं ना भाई ये अनुचित काम है, आप करो मत, वरना आपको इस चीज का सामना करना पड़ेगा और आपको बुराई भी मिलेगी, है ना। तो उचित का विलोम क्या हो जाता है बच्चों, अन लगा करके आप बता सकते हैं अनुचित। क्या बोलेंगे आप लोग, अनुचित। ठीक है। उत्तरी, भाई आपको पता है हमारी 4 दिशा होती है बेटा, होती है ना, एक तो होता है पूरब, एक होता है पश्चिम, एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण। तो इसने कहा है पूरब का विलोम पश्चिम होता है और उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, एक दूसरे के आमने सामने विलोम होती है दिशा। ठीक है। तो उत्तरी का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षिणी हो जाएगा प्यारे बच्चे, दक्षिणी। उत्तरी का विलोम क्या हो जाएगा बेटा, दक्षिणी। ठीक है ना। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी होता है बेटा ऊपर गया हुआ, इसका विलोम मुझे हर बच्चा बताइए। ऊर्ध्वगामी ऊपर गया हुआ और बेटा अधोगामी नीचे गया हुआ। ठीक है, अधोगामी। तो सभी प्यारे बच्चे आंसर बेटा ध्यान रखेंगे, अधोगामी मतलब नीचे गया हुआ, अधोगामी नीचे गया हो, ऊपर गया हुआ ये नीचे गया हुआ, नीचे गया हुआ। भाई रोज के रोज याद करते रहना, है ना। और प्रैक्टिस सेट 3 बजे मैं जिस क्लास के बाद में 3 बजे प्रैक्टिस सेट क्लास लेता हूं उसको भी बेटा जरूर अच्छे से याद रखना। ठीक है। रेहान अंसारी, सर मेरा कमेंट दिखाई नहीं दे रहा आपको, भाई दे तो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। उग्र का विलोम बताएंगे, उग्र, उग्र किसे बोलते हैं, जो भयानक होता है, उग्रवादी। ठीक है। तो बेटा इसका विलोम उग्र का होता है सौम्य, सौम्य मतलब बड़ा ही अच्छे स्वभाव वाला, भयानक नहीं है, बड़ा बड़ा एकदम अच्छा है, बड़ा शालीनता का भाव उसका व्यक्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो उग्र का विलोम होता है प्यारे बच्चे सौम्य, सौम्य। ठीक है भाई, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम बताइए प्यारे बच्चे, उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष उन्नति और बेटा जो उन्नति का विलोम है उत्कर्ष का अपकर्ष। अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्तीर्ण का विलोम बताइए, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, जब आप किसी क्लास से पास हो जाते हैं। विवेक राणा, सर ये क्लास लगभग 2 जगह चल रही है क्या, नहीं भाई एक ही जगह चल रही है यार, ऐसे कैसे चल रही है। ठीक है बेटा, निम्नलिखित में अधोगामी, अधोगामी नीचे के लिए बोला जाता है, निम्नलिखित बोला जाता है जो पंक्ति जो हेडर दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में ये दिया गया है, जब हम नीचे से उसे ऊपर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। आगे आता है बेटा ऋजु, ऋजु का मतलब होता है सीधा और बच्चों तिरछा होता है वक्र। सर उपजाऊ और अनुपजाऊ होता है ना बेटा, उपजाऊ का अनुपजाऊ भी कर सकते हैं और बंजर भी कर सकते हैं, इसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है, अनुपजाऊ। ठीक है ना, इतना बड़ा ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चे। आगे आता है बेटा ऋजु, ऋजु का विलोम क्या होता है, ऋजु का मतलब है सीधा और इसका वक्र होता है इसका विलोम, जिसका अर्थ होता है तिरछा, तिरछा। ठीक है, तो बच्चों ऋजु का विलोम होता है वक्र, आपको अच्छे से याद रखना है, सब लोग ध्यान देना। आगे आता है बेटा ऋण, ऋण का मतलब जानते हैं क्या होता है, ऋण होता है ग्रस्त, कर्जदार, जिसके ऊपर कर्ज है। वो मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए उधार दे दिए तो वो आपका कर्जदार हो गया, वो आपका ऋणी हो गया, है ना। तो प्यारे बच्चे आप याद रखेंगे मेरे भाई, ऋण का विलोम हो जाएगा बेटा उऋण, उऋण। ठीक है, उऋण होता है बेटा इसका विलोम। ठीक है ना बच्चे। जीडी का प्रैक्टिस सेट रेहान बेटा यूट्यूब पर लगता है इसी क्लास के बाद 3 बजे से। ठीक है,
30-35 मिनट का टाइम होता है उसके लिए मात्र, ज्यादा का समय नहीं बिगड़वाता मैं बच्चों का, क्योंकि ज्यादा समय बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। 20 क्वेश्चन मुझे जो प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं। एकता, एकता का विलोम बताएंगे बेटा। एकता, एकता का विलोम क्या होता है भाई? एकता का विलोम होता है मेलजोल, और इसका विलोम हो जाएगा प्यारे बच्चों अनेकता। अनेकता, ये सबके बीच में अनेकता फैली है, कोई भी एक दूसरे के हिसाब से नहीं चल रहा है। ठीक है बच्चों, अनेकता, एकता का विलोम अनेकता। पूछा गया क्वेश्चन था, एसएससी जीडी ने पूछा था ऐसे सीधा। सीधा का विलोम उल्टा हो जाएगा यार। लेकिन मेरे बच्चे यहां पर ये रिजु है, रिजु का वक्र होगा, वक्र होता है तिरछा। उल्टा नहीं बोलना, वैसे उल्टा यहां पर उल्टा माना नहीं गया है विशाल यादव, आप जनरली बोल सकते हैं, सीधा नहीं उल्टा है। सीधा एक तो बच्चा होता है सीधा, एक होता है तिरछा, जिसमें बड़ी छल कपट होती है ना भाई। दोनों प्रकार से उल्टा नहीं बोला जाता वहां पर। तो बच्चों उपजाऊ का बंजर या अनुपजाऊ कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे, उचित का अनुचित हो जाएगा, उत्तरी का दक्षिणी हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी हो जाएगा, उग्र का सौम्य हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा, है ना बच्चे। और बेटा रिजु का वक्र हो जाएगा, ऋण का उऋण हो जाएगा, और एकता का अनेकता हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड प्यारे बच्चे। चलो बच्चों आगे आते हैं प्यारे बच्चे। चलिए एक, एक का विलोम बताइए बेटा आप मुझे। अब एक का, तो एक, एकता था वहां पर, अनेकता हो गया, यहां पर एक का अनेक हो जाएगा। पूछा गया शब्द है बहुत ज्यादा, तो बच्चों अनेक। ठीक है भाई। एड़ी, भाई एड़ी किसे बोलते हैं? जो हमारे पैर की एड़ी होती है, एड़ी का विलोम चोटी होता है ना, बोलो बच्चों। तो एड़ी का विलोम आपको पता है क्या होगा बच्चे? चोटी होगा, चोटी। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चे। आगे आता है एकाग्र। एकाग्र जो एक बिल्कुल मन लगाकर किसी चीज को करता है वो एकाग्र है। ठीक है ना बच्चे? हाँ बेटा, अभी इसमें ज्वाला बैच के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि शब्दावली दोनों बैचों में सेम है, क्योंकि ये जो बैच है ना ये हमारा अर्धसैनिक का बैच है। ठीक है, तो बेटा एकाग्र या तल्लीन का विलोम होता है जो व्यक्ति चंचल होता है, 1 मिनट में यहां 1 मिनट में वहां। ठीक है बच्चों, चंचल। ठीक है, अब आता है प्यारे बच्चों कीर्ति। कीर्ति प्रसिद्ध ख्याति। कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्ध ख्याति, ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, पहचान, लोग उसके नाम से उसे जानते हैं। मान लीजिए आपका नाम मैं दिल्ली के लाल किले पर लिखकर भेज दूं, दिल्ली के लाल किले पर लिखवा दूं, तो लोग ये समझ जाएंगे कि यार इतना बड़ा आदमी है, उसको दिल्ली के लाल किले पर लोग ने नाम लिखवा दिया, तो आपकी इतनी प्रसिद्धि, आपको लोग जानेंगे, आपको पहचानेंगे। ठीक है, तो कीर्ति का विलोम प्यारे बच्चों क्या होता है? अपकीर्ति। आपको कोई नहीं जानेगा, सिर्फ आपको गांव के आपके लोग जानेंगे। ठीक है, अपकीर्ति। ठीक है बच्चे, आपको कोई नहीं जानता, आपकी कोई पहचान नहीं है। कसूरवार, कसूरवार कौन होता है? जो कसूर करता है ना, जिसने कोई ना कोई अपराध किया है वो कसूरवार है। और बेटा जिसने कसूर नहीं किया भाई उसे तो आप बेकसूर कह देंगे। क्या बोल दोगे बेटा? बेकसूर। भैया बेकसूर है, बेगुनाह है, कोई गुनाह नहीं किया, बेगुनाह। ठीक है बच्चों, बेगुनाह है यार, इसने कोई अपराध नहीं किया। कसूरवार वो होता है जिस पर अपराध सिद्ध हो जाता है। कुछ बच्चों को बेटा फालतू की बातों को करने का बहुत समय है, ठीक है ना, जिनका कोई तात्पर्य ही नहीं होता। बेटा दिव्यम, अब ये पांडे आपकी क्लास 2 बजे ही चल रही है, कल से, मंडे से, है ना। अब ये 2 बजे ही चलेगी, और ये भी ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, तो प्यारे बच्चे अच्छे से शब्दों का अध्ययन करो, अच्छे से मेरे साथ पढ़ो, और आप भी मुझे भी पढ़ने का मौका दो, और आप भी पढ़ो, है ना, सब लोग ढंग से। हाँ, यूजर बेटा यदि मैं हर बच्चे का आंसर दूंगा ना फिर क्लास नहीं कर पाऊंगा, फिर तो हो सकता है मैं आपका कमेंट ही पढ़ता रहूंगा। ठीक है, वो कहेगा सर जी मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, वो कह रहा है मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे बेटा मैं क्लास थोड़ी ले पाऊंगा, फिर तो मैं आपके कमेंट ही पढ़ता रह जाऊंगा। ठीक है, तो चलो भाई सॉरी उसके लिए, मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा इतने ज्यादा आपके, वरना हर बच्चे का यही मुझसे डाउट रहेगा सर जी मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। तो बेटा एतल, एतल का मतलब जानते क्या होता है? एतल का मतलब होता है बिना पैंदे के, है ना, जिसके नीचे पैंदा ना हो,
है ना, बिना पैदे का। तो बच्चों इसके लिए आंसर क्या बताएंगे हम, वीतल, है ना, एतल का विलोम वीतल। अमित, अमित का मतलब है बेहद, जिसकी कोई हद ही ना हो, ठीक है बच्चों। और इसका विलोम हो जाएगा प्यारे बच्चों परिमित, जिसकी एक सीमा है, परिमित, ठीक है बेटा। तो अमित का विलोम क्या हो जाएगा, परिमित। याद रखेंगे आप लोग, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। आगे शब्द आता है बेटा दे, दे का मतलब है देने योग्य। और बच्चों सॉरी ने दे, ए दे है, ए दे का मतलब है न देने योग्य, और इसका विलोम हो जाएगा दे, जो देने योग्य है, देने योग्य, ठीक है बच्चों, देने योग्य, ठीक है ना। आगे आएगा बेटा अगला शब्द अधिकार। अधिकार का मतलब होता है हक, जिस पर मेरा हक है, वो मेरा अधिकार है उस पर, है ना। और बच्चों अधिकार नहीं है तो अनुपसर्ग लगाकर बना दीजिए इसका अनधिकार, अनधिकृत। क्या बोलेंगे आप लोग, अनधिकार। आ की आवाज मत लगा देना बेटा, आ की आवाज लगा देते हैं बच्चे, गलत होती है वर्तनी में, ठीक है, अनधिकार। और अनधिकृत का क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अधिकृत का क्या हो जाएगा, अनधिकृत, अनधिकृत, दोनों में अनुपसर्ग लग गया और आपका आंसर सही हो गया, अनधिकृत, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से। तो बच्चों एक का अनेक, एड़ी का चोटी, एकाग्र का चंचल, जो इधर उधर मन भागे फिर रहा है उसका, कीर्ति का अपकीर्ति, कसूरवार का बेकसूर या बेगुनाह, ठीक है बेटा। संजीव रिकॉर्डेड क्लास है, आप देखिए जा करके, है ना। एतल का वीतल, अमित का परिमित, और मैंने सबका अर्थ भी जो जरूरी है वहां लिखवाया हुआ है। एदे का दे, निराधार नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। अधिकार का अनधिकार, अधिकृत का अनधिकृत, ठीक है बच्चे, याद रखो। ये बच्चा निराधिकार, निराधिकार, निराधिकार के पीछे ही है बेटा, ऐसे नहीं है, अनुपसर्ग लगा करके बनाओ, कभी मिलेगा भी नहीं आपको विकल्प में। आगे आता है बेटा आमिष, आमिष या सामिष, दो आंसर होते हैं बेटा, दोनों को बोला जाता है आमिष या शामिष। तो इनका विलोम क्या होता है, आमिष या सामिष का मतलब होता है मांस सहित भोजन, ठीक है। और जिसमें मांस नहीं होता उसे बोला जाता है प्यारे बच्चे निरामिष। क्या बोलते हैं, निरामिष, मतलब कि मांस रहित भोजन, जिसमें मांस ना हो, मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन, ठीक है प्यारे बच्चे, मांस रहित भोजन, याद रहेगा आपको। आगे आता है उपतयका, उपतयका, तो उपतयका का मतलब जानते हैं क्या होता है, पर्वत के नीचे की भूमि जो होती है ना बेटा। अधितयका जो होती है वो तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है, अधितयका पर्वत के नीचे की भूमि होती है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, अधि अधि आधा तय ये क्या, अधितयका, ठीक है बच्चे। आगे आता है बेटा रिद्धि, तो रिद्धि का विलोम बता दो सब लोग, क्या होता है भाई, सब लोग बताएंगे इसका आंसर तभी मैं लिखूंगा, वरना मैं दूर खड़ा हूं, बताओ, बोलो बच्चों, रिद्धि का विलोम बता दीजिए बेटा, रिद्धि, रिद्धि का मतलब सफलता, और रिद्धि का विलोम बताइए आप लोग, बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चे रिद्धि का विलोम होता है सिद्धि, ठीक है। एकाग्र, एकाग्र होता है जो एक जगह स्थित है ना। और एकाग्र का विलोम आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे मेरे बच्चे, अभी पीछे मैंने पढ़ाया भी था, ये शब्द तो रिपीट हो रहा है बेटा, जिसे हम चंचल कहते हैं, है ना, अस्थिर कह देंगे इसे हम, अस्थिर। चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब बेटा दीर्घायु के लिए बोला जाता है। और प्यारे बच्चों इसके लिए विलोम आपका क्या होगा, नश्वर, नश्वर। और शाश्वत का विलोम भी नश्वर होता है। आगे आता है बेटा तारुण्य,
तारुण्य। तो तारुण्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? तारुण्य का मतलब होता है जवानी। और बेटा जो हमारा वार्धक्य होता है वो क्या होता है? वो होता है प्यारे बच्चे बुढ़ापा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? वार्धक्य, वार्धक्य। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं बेटा तनवंगी। तनवंगी का मतलब होता है कमजोर स्त्री, जो बड़ी कमजोर होती है, दुर्बल। ठीक है, और प्यारे बच्चे जो मजबूत होती है उसे क्या बोलते हैं? स्थूलंगी। क्या बोलेंगे? स्थूलांगी, स्थूलांगी। ठीक है ना, स्थूलांगी। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। बेटा विवाह ऊपर वर्णमाला के नीचे क्लास है, वहां जाकर देख लीजिएगा। दैविक या आध्यात्मिक। बेटा दैविक या आध्यात्मिक का मुझे विलोम बताइए क्या होता है? तो दैविक या आध्यात्मिक का विलोम होता है, ठीक है मेरे बच्चे, जिसका मतलब है हमें किसी का दैविक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको हम फिजिकली भौतिक ज्ञान में इसका विलोम जानेंगे, है ना बच्चों? इसका विलोम होता है भौतिक। दैविक ज्ञान वो होता है जो हमारे अंदर से होता है, अध्यात्म से होता है ना बच्चों? चिरंजीव बेटा दीर्घ आयु के लिए बोला जाता है, जो बहुत लंबे समय के लिए हो, है ना, उसे मिटाना असंभव हो। और जो नश्वर होता है वो बहुत समय में खत्म हो जाता है, बहुत कम समय में। निषेध। निषेध का मतलब जानते क्या होता है? निषेध, तो निषेध का मतलब होता है बच्चों, आप कहें तो एक प्रकार से जो बेटा आपका नियम के विरुद्ध है ना, वो निषेध है। और बच्चों विहित या विधि के अनुसार जो होता है, जो नियम के अनुकूल है ना, तो निषेध का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? विहित। जो विधि के अनुसार है, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, मतलब विधि के अनुसार। ठीक है, आगे आता है निरामिष। निरामिष तो बेटा मांस न खाने वाला, और इसका विलोम हो जाएगा, ऊपर हमने पढ़ा ही है अभी, शामिश। ठीक है ना बच्चों? शामिश या आमिष, सामिश, या बच्चे आप इसे बोलेंगे आमिष। ठीक है, वेरी गुड। और बेटा शब्दावली में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, वरना ऐसा लगता है यार कितने शब्द पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? एक होता है बेटा प्रस्फुटन, प्रस्फुटन, जिसका मतलब होता है खिलना। और बेटा संकुचन होना होता है बंद होना, इसका विलोम होता है संकुचन। संकुचन मतलब बंद होना। ठीक है बेटा, खिलना नहीं है, इसका अर्थ होता है बंद होना। ठीक है बच्चों, आगे तो बेटा कर्कश, कहते हैं ना बड़ा यार कर्कश वाणी है, बड़ी कठोर निर्दयी बड़ी भरी वाणी है। तो कर्कश का विलोम आप लोग जानते हैं क्या होता है बेटा? कर्कश का विलोम होता है मधुर। कहते ना यार बड़ी मधुर वाणी है, बड़ी मधुर आवाज है। ठीक है बच्चों, है ना? सर पिछली बार 20 में से 18 नंबर आए थे, हितेश सिंह चौहान, वेरी गुड। इस बार बेटा 20 में से 20 आएंगे, ये भी मेरा वादा है। ठीक है, आगे आता है बेटा प्यारे बच्चे श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत करना, किसी कार्य का आरंभ करना, है ना? और इसका विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? इति श्री, इति श्री। आगे आता है बेटा अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई? नए का विलोम तो पुराना होता है, तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन बता दीजिए, है ना? तो बच्चों क्या होगा? प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है ना? आगे आता है बेटा रिजु। ये तो हमने पढ़ लिया भाई, इसका तो हम वक्री तो दोबारा रिपीट हुआ है, ये रिपीट है बच्चे। ठीक है ना? आगे आता है अनिवार्य। कि भी जैसे तुम पेपर देने जाते हो तो आपने देखा होगा
तो उसमें लिखा होता है कि ये चीज अनिवार्य है। ठीक है, इसको करना अनिवार्य है, यदि ये नहीं करोगे तो आपका कार्य संपन्न नहीं माना जाएगा, है ना। तो आपको बेटा ऑप्शन भी दिया होता है, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं कि ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो क्या बोलते हैं अनिवार्य का विलोम प्यारे बच्चे? वैकल्पिक। क्या बोलते हैं बेटा? अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वैकल्पिक। ठीक है, कि वैकल्पिक है भाई, इसे भी कर सकते हैं या इसे कर सकते हैं आप, वैकल्पिक, है ना। आगे आता है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट करना, है ना। और बच्चों आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। तिरोभाव, ठीक है ना। वेरी गुड। आगे आता है बेटा उन्मूलन। तो ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं, तो रिपीट है भाई, ठीक है। जिसका बच्चों हमने क्या है? रोपण। दो शब्द हमारे रोपण रिपीट हो गए। ग्रस्त, किसी चीज से ग्रस्त होना, किसी चीज से ग्रस्त होना बच्चों, ठीक है। तो ग्रस्त होता है, हम किसी, मान लीजिए अब आपको एक बात बताता हूं, जैसे आपकी एज चल रही है तो बहुत से बच्चे क्या है बेटा, गलत राह पे चल जाते हैं, है ना। तो वो उस चीज से ग्रस्त हो जाते हैं, गंदी सोबत से, गंदी संगत से। उसमें क्या करने लगेंगे? धूम्रपान करना शुरू कर देंगे या फिर कुछ उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे यार दोस्तों के साथ। तो आप भी उसी चीज से क्या हो जाएंगे? ग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रस्त नहीं होना, आपको उस चीज से मुक्त रहना है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे आप लोग मुक्त, कि भाई मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं तो हर चीज से मुक्त हूं, मुझे तो केवल नौकरी लेना मेरा पहला से टारगेट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो भाई इसे आप कहेंगे मुक्त होना, ठीक है भैया। आगे आता है रुगण। रुगण का मतलब जानते हैं क्या होता है? रुगण का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है कि यार वो तो बीमार है, मतलब कि अस्वस्थ है, अस्वस्थ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका विलोम क्या होता है? रुगण का विलोम होता है जो स्वस्थ है व्यक्ति। अवमूल्यन नहीं हो सकता बेटा, अवमूल्यन किसका करेंगे? उन्मूलन का नहीं। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे? रुगण का स्वस्थ, ठीक है। सहोदर, सहोदर का मतलब जानते हैं क्या होता है? सहोदर का मतलब हितैषी हो तो सकता है भाई, अब लगा करके बेटा इसे हम बना सकते हैं अवमूल्यन, है ना। लेकिन रोपण ज्यादा आता है मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम में, है ना, अवमूलन। पर बेटा ये इसका होता नहीं है, इसलिए पूरी तरह इसको सटीक नहीं कर सकते हम। रोपण ही आया है आज तक, जो पेपर में पूछा जाता है रोपण ही पूछा जाता है, इसलिए आप बेफिजूल में उसको गलत मत करना, है ना। हाँ, सहोदर, सहोदर का मतलब जानते क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम दो भाई हैं, है ना, और हमने क्या किया कि हम एक ही माँ की कोख से हमारा जन्म हुआ है ना। और बेटा हो सकता है कि हमारी माँ हमारे जन्म देने के समय ही गुजर गई थी, तो हम दोनों भाई एक माँ की कोख से जन्म लिया हमने। और मान लीजिए हमारे पिताजी ने यदि दूसरी शादी कर ली, है ना, तो फिर उस माँ से, दूसरी माँ से जो हमारी सौतेली माँ होगी, वो भी, उससे भी एक बेटे का जन्म हुआ, एक बच्चे का हमारे पिताजी से, है ना। तो बेटा वो हमारा अन्योदर कहलाएगा। तो हम तीन भाई हो गए, दो तो एक माँ से हैं जो हमारी पहली माँ थी, फिर हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो दूसरी माँ से भी एक बेटा, हमारा एक भाई का जन्म हुआ जो अन्योदर कहलाएगा। तो हम दो सगी माँ से हैं, तो बेटा क्या होंगे? सहोदर। और अन्य माँ से जन्म लेगा जो दूसरा भाई, वो हो जाएगा अन्योदर, ठीक है। याद रहेगी बात। तो प्यारे दोस्त ये बात याद रखना, अन्योदर। अन्य माने दूसरा, उदर माने पेट, जो दूसरी माँ की कोख से जन्म हुआ है जिसका। आगे आता है प्यारे बच्चे परोक्ष। परोक्ष बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, परोक्ष, ठीक है। तो परोक्ष का विलोम आपको क्या याद रखना? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, या बच्चों आपको इधर अप्रत्यक्ष भी कभी मिल जाए ना, परोक्ष ना मिले, तो बेटा अप्रत्यक्ष भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, अच्छे से याद रखना इस चीज को प्यारे बच्चे। वेरी गुड। तो बच्चों कठोर का, सॉरी कर्कश का मधुर, श्री गणेश का इतिश्री, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र आप पढ़ चुके हैं, अनिवार्य का वैकल्पिक, और बच्चों आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मूलन का प्यारे बच्चे रोपण, ग्रस्त का मुक्त,
रुगुण का स्वस्थ, सहोदर का अन्योदर और परोक्ष का प्रत्यक्ष। ठीक है, वेरी गुड। टाइपिंग से बाहर हो जाते भाई, टाइपिंग पर विशेष ध्यान दो यार, टाइपिंग में क्योंकि बच्चे बहुत बाहर हुए हैं, है ना, टाइपिंग में बहुत बच्चे बाहर होते हैं भाई, टाइपिंग पे विशेष मेहनत करना अभी से, है ना, कंटिन्यू। आगे आता है बेटा कृतज्ञ। कृतज्ञ कौन होता है? एहसान मानने वाला। जैसे मान लीजिए मान लो आप जहां से भी हैं, मैं आपको इत्तेफाक टकरा जाता हूं, है ना, और हो सकता है कि मेरी जेब जो किसी जेब कतरे ने काट ली, मेरे पास पैसा नहीं है, और आप मुझे वहां पर मिले, आप बोले कि आप नीरज भैया हैं, आरडब्ल्यू वाले नीरज सर है? कि हाँ भाई मैं नीरज ही हूँ। ठीक है, और आपने मुझसे पूछा कि सर यहाँ कैसे आए हो आप? मैंने कहा भाई मैं यार ऐसे ऐसे आया था, लेकिन यहाँ पर तो मेरे साथ एक घटना घट गई, मैंने आपको बताया, तो आप बोले भैया क्या हो गया? कि भाई मेरी जेब काट ली जेब कतरों ने, है ना। तो आपने कहा कि कोई बात नहीं है भैया, आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको पैसे दे देते हैं, आप हमारे पैसे बाद में लौटा देना, है ना। तो भाई आपने मेरा उस समय काम कर दिया, मेरे को किराया दे दिया, मैं घर तक आ गया लौट करके, है ना, स्टूडियो तक आ गया। तो बच्चों मैंने आपका उपकार माना, तो मैंने कौन हूं? मैं कृतज्ञ हो गया, कृतज्ञ। और मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो पैसे ले लेगा और आपका एहसान भी नहीं मानेगा, कहेगा अरे हाँ दे दिए तो कौन सी नई बात हो गई, बच्चे ही तो थे, हमसे पढ़ते थे, है ना। तो प्यारे बच्चे वो होता है कृतज्ञ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है प्यारे दोस्तों? कृतज्ञ होता है बेटा, याद रखना, कृतज्ञ। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, गलत मत करना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यस भाई नोट्स तो आपको बने बनाए मिलेंगे। गरल का विलोम क्या होता है बेटा? गरल का, गरल का अर्थ क्या होता है? गरल माने होता है बेटा, एक प्रकार से बोलूं तो विष, जहर, है ना, हलाहल बोलते हैं जिसको। तो गरल का विलोम होता है बेटा अमृत सुधा बोला जाएगा। तो याद रखना प्यारे बच्चे, इसका विलोम क्या होता है? सुधा। गरल का विलोम हो जाएगा बच्चों सुधा। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। देखो अच्छे से अक्षय भाई, याद रखेंगे तो यार नौकरी लग जाएगी, जिंदगी में मजा ही मजा है। ठीक है, वरना दोस्त कोई बात नहीं करता, वरना अपना कोई कितना ही खास दोस्त हो, कितना ही खास रिश्तेदार हो, हर व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ लेगा यदि आप बेरोजगार है तो। ठीक है, संधि का विलोम, तो भाई संधि क्या मतलब? संधि का मतलब तो मेल होता है ना, तो इसका विलोम हमसे पूछा जाता है। तो विलोम क्या होता है प्यारे बच्चे? इसका विलोम होता है बेटा विग्रह। विग्रह मतलब अलग अलग होना। ठीक है, आगे आता है समास का विलोम। तो समास का विलोम जानते क्या होता है? समास का विलोम होता है प्यारे बच्चों व्यास। क्या होता है बेटा? समास का विलोम होता है बच्चों व्यास। ठीक है, याद रखना अच्छे से, समास का विलोम व्यास। आगे आता है हर्ष। हर्ष होता है खुशी। तो बेटा खुशी, हर्ष, इसको हम क्या जा कहते हैं? विषाद। विषाद कहेंगे प्यारे बच्चे, इसके लिए आप शोक भी कह सकते हैं बेटा, दुख भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, निराशा भी कह सकते हैं, बहुत सारे शब्दों से इसका अर्थ हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे आया बच्चों मूक। मूक का विलोम। मूक का विलोम क्या होता है? मूक का विलोम होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचाल। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा भैया वाचाल। ठीक है भाई, तो वाचाल हो गया इसका अर्थ। एक शब्द होता है सामान्य। भाई सामान्य एक आम व्यक्ति है, सामान्य है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा सामान्य का विलोम आप क्या कह देंगे? तो विशिष्ट कह देंगे, या बच्चों आप उसे असामान्य कह देंगे। ठीक है, ए लगा करके, असामान्य। ठीक है बच्चों, विशिष्ट। ठीक है बच्चे, मिर्षण। मिर्षण का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? मिर्षण का मतलब होता है चिकना। क्या होता है बेटा? चिकना। और चिकना है, और एक तुमने देखो, मान लीजिए एक पेन है, ये इधर से तो बहुत चिकना है और इधर से बहुत खुरदरा है, रूखा रूखा, तो इसे हम रूक्ष कहते हैं, है ना। मिर्षण का विलोम क्या होता है? रूक्ष। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये देखो ये तत्सम शब्द है ना, तो हमने इसका तत्सम में ही आंसर दिया, रूक्ष। ठीक है, याद रखना आप लोग इसे अच्छे से। सर कल हॉलीडे है क्या? नहीं बेटा हॉलीडे नहीं है, है ना, गांधी जयंती 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे है, कोई छुट्टी नहीं है। चिरंतन।
चिरंतन का विलोम क्या होता है बच्चों? चिरंतन का विलोम होता है बेटा, आप कहेंगे प्यारे बच्चों, नश्वर। ठीक है। स्थावर, स्थावर का विलोम होता है बेटा, स्थावर का मतलब होता है स्थिर, और जो इधर उधर भागा फिरता है उसे कहा जाता है जंगम। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे जंगम। याद रहेगा आपको अच्छे से, जंगम। जंगम का मतलब है अस्थिर, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, वो जंगम व्यक्ति होता है जो भागा फिरता है। पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब है बेटा पिछला। ठीक है, तो इसका विलोम आप क्या बताएंगे प्यारे दोस्तों? पौर्वात्य। क्या बोलेंगे? पौर्वात्य। तो पे औ, ठीक है, रे की आवाज यहां पर आ रही है, वार्त्य, वार्त्य, पौर्वात्य। ठीक है ना, याद रखना बच्चे, पौर्वात्य। वेरी गुड। चलिए, नरसंगिक, नरसंगिक जानते हैं बेटा किसे कहते हैं? प्राकृतिक को, जो नेचुरल है ना। और बच्चों इसका विलोम होता है कृत्रिम, जो प्यारे बच्चे से हम क्या बोलते हैं? बनावटी, जो हमने एक आर्टिफिशियल चीज तैयार की है। एक तो मान लीजिए कुदरती चीज होती है जो प्रकृति की प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है, उसकी जैसी जो हमने नकल करी है ना, कॉपी कर दी, वो बेटा कृत्रिम होती है। समष्टि, समष्टि का मतलब होता है सामूहिकता। ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा? व्यष्टि। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? व्यष्टि, जो अलग अलग है, बिल्कुल सामूहिकता बिल्कुल नहीं है, व्यष्टि। ठीक है, आगे आता है ध्वंस। ध्वंस का मतलब होता है, क्या जानते हैं ध्वंस किसे कहते हैं? ध्वंस उसको बोला जाता है किसी भी चीज को बिल्कुल नष्ट कर देना, वो ध्वंस है ना। और किसी चीज के लिए प्यारे बच्चों उसको दोबारा से निर्मित करना, निर्माण करना, है ना। मान लीजिए आपका पुराना घर था, वो आपने तोड़ दिया, तो आपने उसको ध्वंस कर दिया, है ना। फिर आपने उसको दोबारा से मॉडिफाई किया, नया करके बनाया, तो बेटा आपने उसका निर्माण किया, निर्माण। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। आगे आया बेटा नूतन। नूतन का अर्थ क्या होता है? नूतन माने होता है नया। ठीक है, नूतन माने होता है बेटा नया। चिरंतन क्या है? चिरंतन बेटा जो हमेशा बना रहता है वो चिरंतन है, जो नष्ट हो जाता है वो नश्वर है। ठीक है, तो नूतन का विलोम क्या होता है? नया। तो इसके लिए हम एक शब्द लेंगे प्यारे बच्चे, पुरातन। पुरातन माने पुराना। ठीक है, पुराना। वेरी गुड। आगे आता है बेटा कीर्ति, यश। और आपका जो यश नहीं है, आपको लोग जानते नहीं है, आपका लोग कोई भी लोहा नहीं मानता आपसे, तो आपकी बेटा अपकीर्ति। आपका क्या है बेटा? अपयश, अपयश। ठीक है, तरुण, तरुण बोलते हैं नवयुवक को, है ना। तरुण बोला जाता है नवयुवक को। और बेटा इसका विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध। ठीक है सर, गुड़िया का विलोम क्या होगा? बेटा गुड़िया का विलोम, गुड़िया किसका नाम है पहले तो ये बता, किसका नाम है गुड़िया? बोलो, किसका नाम है गुड़िया? तो बेटा गुड़िया का तो गुड्डा ही होगा यार, सीधी सी बात है बच्ची, है ना। गुड़िया को मिला गुड्डा और वो भी बुढ़ा, तो बेटा आप लिखेंगे वृद्ध। ठीक है, याद आएगी बात। गुड़िया को मिला गुड्डा और वो भी मिला बुढ़ा, तो क्या करेगी जीवन में उसके साथ? वो तो बेचारा बेकार है। शुष्क, शुष्क जानते हैं? शुष्क से किसे कहते हैं? जब खुश्क होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। ठीक है बेटा, टाइपिंग में कोई जैक नहीं लगता किसी का, जैक ना जिंदगी में बना, जैक सिर्फ गाड़ी को उठाने के लिए बना है, किसी के लिए सपोर्ट को नहीं बना जैक। ठीक है ना। तो बेटा शुष्क का विलोम क्या होता है? सब लोग बताएंगे। तो शुष्क का विलोम बता देंगे बेटा आर्द्र, जहां पर गीला होता है। कहते हैं ना सर जी गीला गीला हो रहा है, या तो आर्द्र, पानी बिखर गया, आर्द्र। आगे आता है बेटा आवृत। आवृत का मतलब होता है छिपा हुआ, है ना बच्चों। जैसे मान लीजिए पेड़ है, इसका तना है, तने के ऊपर जो बेटा उसका वो होता है ना, एक प्रकार से मैं कहूं तो उसका जो आवृत मतलब कि इसके ऊपर जो
तने के ऊपर जो ऊपर मोटा मोटा जो बेटा उसका वो होता है, तने का जो कपड़ा सा पहने लगता है, छाल कह सकते हैं आप पेड़ की, तो बेटा उसके अंदर वो तना होता है, ठीक है। आवृत, तो आवृत का विलोम आप क्या कहेंगे? अनावृत। अनावृत। आप तो हंस रहे हैं यार, मैंने सही बात तो बोली है बेटा। यश कुमार, हाँ ज्वाला बैच और अग्नि बैच इसलिए जुड़ गया है, ये जो हमारे शब्दावली वाले टॉपिक हैं और भी बहुत सारे टॉपिक हो बिल्कुल सेम है, तो उसमें फिर फायदा नहीं था बच्चों को अलग अलग बेकार में पढ़ाने का, है ना। शुष्क का मतलब सूखा होता है और आर्द्र का मतलब गीला होता है, बिल्कुल होता है। उदयाचल, उदयाचल जानते हैं बेटा? उदय होना, जिधर से सूर्य उदय होता है उसे उदयांचल कहते हैं उस पर्वत को, और जिधर अस्त होता है, छिपता है, उसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? अस्ताचल। ठीक है, वेरी गुड। आगे आया बेटा ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। ग्राह्य का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ग्रहण करना, और बेटा इसका विलोम होता है किसी चीज को त्यागना, मतलब त्याज्य, है ना, मतलब त्यागना। ठीक है, याद रखना। आज 121 तक ही रखते हैं बेटा, जैसे जागृत है ये शब्द, जागृत, ठीक है ना। जागृत का मतलब होता है जागा हुआ, ठीक है। हाँ बेटा, बक्कल कह सकते हैं मोहित, बिल्कुल। और मेरे बच्चों इसका विलोम आप कर देंगे क्या? सुषुप्ति या सुषुप्त, सोया हुआ, जो सो रहा है, सुषुप्ति। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज 1 अक्टूबर है और आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। तो बेटा 121 शब्द हो चुके हैं और आगे के कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से बेटा साथ के साथ इनको रिवीजन करते चलना, और कोई शब्द आपको नया अच्छा कहीं से पढ़ने को मिले तो उसको जरूर पढ़ना, है ना। तो याद रखना, वैसे तो इतने शब्द मैं आपको करा दूंगा कि आपको पेपर में बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं फिर 3 बजे, अभी मेरी 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद फिर क्लास है ना। चलो तो सभी बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।